हेलो दोस्तों, नमस्कार। ब्रह्मस्वरूप एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखेंगे। जो जीएस का पार्ट है वो सभी प्रश्नों को यहाँ पर रखा गया है, जो आपके एग्ज़ाम्स में बहुत हेल्प करेगा। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और प्रीवियस ईयर आप जैसे जानते ही हैं कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। कुछ ना कुछ प्रश्न तो रिपीट ही होते हैं, इसलिए हम लोगों को प्रीवियस ईयर प्रश्नों को ज़रूर पढ़ के जाना है। तो आइए शुरू करते हैं हम पहले प्रश्न से। भारत के संविधान की अनुसूचियों की कुल संख्या कितनी है? यानी कि भारत में जो वर्तमान में संविधान की अनुसूचियों की संख्या कितनी है? 12। और जो मूल संविधान है उसमें कुल अनुसूचियों की संख्या कितनी थी? 8। भारत में जीएसटी को कब से लागू किया गया? यानी कि भारत में जीएसटी को 1 जुलाई 2017 से लागू किया गया। जीएसटी को किस अनुच्छेद के तहत लागू किया गया, ये जानते हैं कि जीएसटी को अनुच्छेद 246 ए के तहत 101वें संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के तहत जीएसटी को लागू किया गया। अगला प्रश्न, जीएसटी का फुल फॉर्म क्या है? यानी कि जीएसटी का फुल फॉर्म क्या है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जीएसटी का फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अगला प्रश्न है, सिंगापुर की मुद्रा क्या है? सिंगापुर की मुद्रा को क्या कहा जाता है? सिंगापुर डॉलर। अगला प्रश्न है, पानी का अधिकतम घनत्व कितना होता है? तो पानी का अधिकतम घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। भारत का मानक समय ग्रीनविच समय से कितने घंटे आगे है? तो भारत का जो मानक समय है वो ग्रीनविच समय से 5.5 घंटा आगे है। और भारत का मानक समय इलाहाबाद के नैनी के पास से 82.5 डिग्री पूर्वी अक्षांश से लिया गया है। भारत में स्वतंत्रता के बाद कितनी बार नोटबंदी हुई है? हमारे भारत में स्वतंत्रता के बाद 2 बार नोटबंदी हुई है। ₹1 के नोट में किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो एक रुपए के जो नोट होते हैं उनमें वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे? तो जैन धर्म के 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी या उन्हीं का दूसरा नाम है वर्धमान थे। विद्युत धारा का ईसाई मात्रक क्या होता है? विद्युत धारा का ईसाई मात्रक एम्पियर होता है। और कार का ईसाई मात्रक क्या होता है? जूल होता है। विटामिन B6 का दूसरा नाम क्या है? विटामिन B6 का दूसरा नाम क्या है? पायरिडॉक्सिन। और विटामिन सी का नाम क्या है? स्कॉर्बिक एसिड। और विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो पायरिया रोग हो जाता है, जिसे स्कर्वी रोग कहते हैं। स्कॉर्बिक एसिड किस विटामिन का नाम है? तो विटामिन सी का नाम है। अभी हमने बताया कि विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है, जिसे पायरिया रोग भी कहते हैं। इसके वजह से मसूड़ों से खून आना और मसूड़ों में सूजन हो जाना हो जाता है। केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी कहाँ स्थित है? तो केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी कहाँ है? भोपाल में है। द 3 मस्केटियर्स पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो ये पुस्तक अलेक्जेंडर ड्यूमा के द्वारा लिखी गई। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी कि CRPF स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? CRPF का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 27 जुलाई को। कच्छ का रण कहाँ पर है? तो कच्छ का रण गुजरात में है। और जंगली गधे कहाँ पर पाए जाते हैं? तो कच्छ के रण में ही पाए जाते हैं। प्रथम कंप्यूटर वायरस क्या है? तो प्रथम कंप्यूटर वायरस क्रीपर है।
डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हैं। पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो पुलित्जर पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। भारत का बेताज बादशाह किसे कहा जाता है? तो भारत का बेताज बादशाह लोकमान्य तिलक जी को कहा जाता है। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे मैं लेकर रहूँगा, किसने कहा था? तो बाल गंगाधर तिलक ने ही कहा था। और बाल गंगाधर तिलक को क्या कहा जाता है? बेताज बादशाह कहा जाता है। गीता रहस्य किसकी पुस्तक है? तो गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक जी की पुस्तक है। योग का प्रथम वर्णन किस वेद में मिलता है? तो योग का प्रथम वर्णन किस में मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। और सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। योग दर्शन के प्रतिपादक कौन हैं? तो योग दर्शन के प्रतिपादक महर्षि पतंजलि हैं। लाल किला का निर्माण किसने कराया था? तो लाल किला का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। और राजाधिराज की उपाधि किसने धारण की थी? तो शाहजहां ने धारण की थी। कुतुब मीनार को किसने पूर्ण करवाया था? तो कुतुब मीनार को किसने पूर्ण करवाया था? इल्तुतमिश ने। और इसकी आधारशिला, कुतुब मीनार की आधारशिला किसने कर रखी थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और कुतुब मीनार को पूर्ण किसने कराया? इल्तुतमिश ने। ताजमहल की फूहड़ नकल किसे कहा जाता है? तो बीबी के मकबरे को ताजमहल की फूहड़ नकल कहा जाता है। इसी बीबी के मकबरे को रबिया उद दुर्रानी का मकबरा भी कहा जाता है। भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। भारत का राष्ट्रपति। भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति भी कौन करते हैं? भारत के राष्ट्रपति ही करते हैं। भारत में किस नदी का जल लवणीय है? तो भारत में किस नदी का जल लवणीय है? तो लूनी नदी। ये लूनी नदी राजस्थान से निकलती है और कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है। स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर कहाँ है? स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर कहाँ है? तो ये दिल्ली में है। विश्व का सबसे बड़ा मंदिर अंकोर वाट का मंदिर कहाँ है? तो ये कंबोडिया में है। तो विश्व का सबसे बड़ा मंदिर ओंकार वाट का मंदिर कहाँ है? ये कंबोडिया में है। यह किस देवता को समर्पित है? तो भगवान विष्णु को समर्पित है। भारत में जीएसटी के दोहरे मॉडल को किस देश से चुना गया है? तो भारत में जो जीएसटी है इसके दोहरे मॉडल को किस देश से चुना गया है? कनाडा से। कपास के कृषि के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? तो कपास के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी काली मिट्टी है। काली मिट्टी को और किस नाम से जाना जाता है? तो काली मिट्टी को कपासी मिट्टी, चरनोजम मिट्टी और स्वतः जुताई वाली मिट्टी के नाम से जाना जाता है। केंद्रीय कपास प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तो केंद्रीय कपास प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र महाराष्ट्र के नागपुर में है। और ये कहाँ पड़ता है? मुंबई में। मुंबई की राजधानी महाराष्ट्र है। किसकी आंखें कंपाउंड यानी कि यौगिक होती हैं? तो ड्रैगन मक्खी की आंखें कंपाउंड होती हैं। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 झारखंड में किस नेता के नेतृत्व में लड़ा गया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में झारखंड में किस नेता के नेतृत्व में लड़ा गया था? तो चूनाराम महतो के नेतृत्व में। करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने दिया था। और कब दिया था इसको? किससे संबंधित है? तो ये भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित है। करो या मरो का नारा किससे संबंधित है? भारत छोड़ो आंदोलन से। राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। अंगूर की खेती को क्या कहा जाता है? अंगूर की खेती को विटीकल्चर कहा जाता है। और
रेशम कीट पालन को किस नाम से जाना जाता है? तो रेशम कीट पालन को सेरीकल्चर के नाम से जाना जाता है। कौन सा रसायन आतिशबाजी में हरे रंग के लिए जिम्मेदार है? जो आतिशबाजी होती है शादी विवाह में, जो क्या कहते हैं, जो आतिशबाजी छुटाते हैं, तो उनमें कौन सा हरे रंग किसके कारण होता है? बेरियम क्लोराइड के कारण होता है। और उसी में जो पीला रंग दिखता है, पीला रंग किसके कारण दिखता है? तो सोडियम नाइट्रेट के कारण। और नीले रंग किसके कारण दिखता है? तो कॉपर क्लोराइड के कारण। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 21 सितंबर को मनाया जाता है। पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। और 22 मार्च को जल दिवस मनाया जाता है, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस, और 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। ग्रैमी अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ग्रैमी अवार्ड संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। भारतीय नोट में किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो आरबीआई गवर्नर के। हमने अभी बताया था कि 1 रुपए के नोट में किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो उसमें वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। आर्मेनिया की मुद्रा क्या है? आर्मेनिया की मुद्रा ड्राम है। लिपलेख दर्रा भारत के किस राज्य में है? तो लिपलेख दर्रा भारत के उत्तराखंड राज्य में है। डॉक्टर के पर्चे पर RX समानता क्या दर्शाता है? जो डॉक्टर जब पर्चा लिखता है दवाई का, तो उसमें RX क्यों लिखते हैं? तो RX का मतलब होता है लेना है, यानी कि वो जो भी दवा लिखते हैं उसका मतलब रहता है इस दवा को लेना है। रबी की फसल कब बोई जाती है? रबी की फसल अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है। और इसमें कौन कौन सी फसलें आती हैं? तो सरसों, गेहूं, जौ, चना, मटर, आलू, राई आदि फसलें रबी की फसल में आती हैं। मैक्सिको की मुद्रा क्या है? मैक्सिको की मुद्रा पेसो है। मालदीव की राजधानी क्या है? मालदीव की राजधानी माले है। और माले जो है मालदीव का क्या सबसे बड़ा नगर है। इंडोनेशिया की राजधानी क्या है? इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है। लखनऊ किस घराने से संबंधित है? लखनऊ संगीत और नृत्य घराने से संबंधित है। लखनऊ किस नदी के किनारे बसा है? तो लखनऊ गोमती नदी के किनारे बसा है। लखनऊ किस राज्य की राजधानी है? तो लखनऊ उत्तर प्रदेश राज्य की राजधानी है। और उत्तर प्रदेश राज्य का राजकीय पशु कौन सा है? तो बारहसिंगा। अवध के नवाब वाजिद अली शाह के काल को लखनऊ घराने का स्वर्ण काल कहा जाता है। ये जो लखनऊ घराना है ये संगीत और नृत्य से संबंधित है, और जो इनका स्वर्ण काल जो है अवध के नवाब वाजिद अली शाह के काल को माना जाता है। केंद्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण स्कूल कहाँ है? केंद्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण स्कूल कहाँ है? तो कोलकाता में है। चिपको आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ था? तो चिपको आंदोलन उत्तराखंड के चमोली नामक स्थान से शुरू हुआ था, और इसके प्रमुख नेतृत्वकर्ता सुंदरलाल बहुगुणा जी थे। उड़ीसा कोणार्क का प्रसिद्ध सूर्य मंदिर, उड़ीसा जो कोणार्क में का प्रसिद्ध सूर्य मंदिर जिसे ब्लैक पगोड़ा के नाम से जाना जाता है, इसे किसने बनवाया था? तो ये ब्लैक पगोड़ा यानी कि उड़ीसा का कोणार्क मंदिर, जिसे सूर्य का मंदिर भी कहा जाता है, इसको गंग राजवंश के राजा नरसिंह देव ने बनवाया था। निमोनिया रोग किसके कारण होता है? तो निमोनिया बैक्टीरिया के कारण होता है। चेचक वेरियोला नामक वायरस विषाणु से होने वाले, यानी कि चेचक वेरियोला नामक विषाणु से होने वाला रोग है। इसके टीके का आविष्कार किसने किया था? तो चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया था? तो एडवर्ड जेनर ने। इन्फ्लुएंजा रोग किसके कारण होता है? तो इन्फ्लुएंजा विषाणु से होता है। विषाणु का मतलब वायरस से। केवला देवी रणथंभौर सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ पर हैं? तो केवला देवी
केवला देवी, रणथंभौर और सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ हैं? राजस्थान में है। सह्याद्री टाइगर रिजर्व कहाँ है? तो सह्याद्री टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? मुंबई है। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई? तो भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1973 में हुई। डोलू कुनीथा, डोलू कुनीथा किस राज्य का लोक नृत्य है? तो डोलू कुनीथा कर्नाटक राज्य का लोक नृत्य है। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता की खोज राखलदास बनर्जी ने 1922 में की थी। भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया है? तो भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक अधिकार यूएसए से लिया गया है। भारत में मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? तो भारत में मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 में लागू हुआ। पादप वायरस टीएमवी का पूर्ण नाम क्या है? तो पादप वायरस टीएमवी का पूर्ण नाम क्या है? टोबैको मोज़ेक वायरस। ये तंबाकू में होने वाला रोग है। गलवान घाटी कहाँ स्थित है? तो गलवान घाटी कहाँ है? लद्दाख में है। विश्व योग दिवस कब मनाया जाता है? विश्व योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। विश्व मस्तिष्क ट्यूमर दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व मस्तिष्क ट्यूमर दिवस कब मनाया जाता है? 8 जून को। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही क्या कुतुब मीनार की नींव रखी थी, और उसको किसने पूरा करवाया था? तो इल्तुतमिश ने पूरा करवाया था। लोसुंग या लोसांग, लोसुंग या लोसान त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो लोसुंग त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो सिक्किम राज्य में मनाया जाता है। ओणम कहाँ का लोक नृत्य है? ओणम कहाँ का लोक नृत्य है? तो केरल का लोक नृत्य है। बिहू कहाँ का लोक नृत्य है? बिहू असम का लोक नृत्य है। मुखौटा, मुखौटा कहाँ का लोक नृत्य है? अरुणाचल प्रदेश का। भारत का सर्वोच्चता वीरता पुरस्कार कौन सा है? भारत में सर्वोच्चता वीरता पुरस्कार कौन सा है? तो परमवीर चक्र पुरस्कार है। नौटंकी, रामलीला, कजरी, छोरा, चपेली, जैता कहाँ के लोक नृत्य हैं? तो ये सारे उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य हैं। कथक कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? तो कथक उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। फ्लड ऑफ फायर किसकी रचना है? फ्लड ऑफ फायर अमिताभ घोष की रचना है। दिल्ली का पहला सुल्तान किसे माना जाता है? तो दिल्ली का पहला सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक को माना जाता है। तो दोस्तों, आज के लिए इतने ही प्रश्न। फिर मिलेंगे आपसे अगले नए वीडियो में। तब तक के लिए आप वीडियो को देखते रहिए, लोगों को शेयर कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाता तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को रिवीजन कीजिए और नया पढ़ते रहिए, ताकि एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ला सकें। धन्यवाद।